हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश रीडर का क्लास 9 का चैप्टर 2 पोएम सिंपैथी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी क्लास 9 का चैप्टर 2 है सिंपैथी, जो पोएम है, कविता है, जो किसके द्वारा, चार्ल्स मैके द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स मैके द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि यह बताता है कि सिंपैथी, पहले सिंपैथी क्या होती है उसके बाद में समझिए। सिंपैथी में होता है सहानुभूति, यानी दया दिखाना, दया दिखाना, दया करना। ठीक है, तो दया हम कैसे दिखाते हैं? उसकी सेवा करके, है कि नहीं? उसकी सेवा करके, उसकी मदद करके हम दया को दिखाते हैं। ठीक है, अब दया कैसे दिखा सकते हैं? कैसे दिखा सकते हैं? उसके साथ सही से व्यवहार करके, सही से बातचीत करके, ठीक है, उसका दुख दर्द, ठीक है, के बारे में बात करके हम उसको सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं या सहानुभूति दिखा सकते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे चार्ल्स मैके द्वारा लिखी हुई कविता है, ठीक है, सिंपैथी। तो पहले हम अबाउट द पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं। अबाउट द पोएम के बारे में है, अकॉर्डिंग टू पोएट सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड। कह रहे हैं कि कवि के अनुसार, ठीक है, सहानुभूति जो है वो धन संपत्ति से अधिक बड़ी है। ठीक है, बिकॉज मॉनेटरी हेल्प कैन बी पेड बैक बट देयर इज नो रिपेमेंट ऑफ सिंपैथी। जिसका अर्थ है कि कह रहे हैं कि धन जो होता है उसे हम दोबारा देकर चुका सकते हैं, परंतु सिंपैथी जो होती है, जो दया होती है, सहानुभूति होती है, उसको हम चुका नहीं सकते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सिंपैथी को। ओके, आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस, यानी इसमें बता रहा है कि आई मिस में ले मिस लेटा हुआ था, इन सारो दुख में, डीप डिस्ट्रेस यानी गहरी हताश में, गहरे दुख में। ठीक है, कि मैं अधिक दुख में और पीड़ा में क्या था, लेटा हुआ था। कह रहा है कि मैं अधिक, ठीक है, दुख में और गहरी पीड़ा में लेटा हुआ था, यानी नाखुश था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर, माई मिस मेरी, ग्रीफ मिस दुख को या पीड़ा को, ए प्राउड मैन ए अभिमानी व्यक्ति ने या गर्वित व्यक्ति ने, हियर मिस सुना, हियर मिस सुना, यानी मेरी दुख को एक अभिमानी व्यक्ति ने सुना, यानी मेरी पीड़ा को एक अभिमानी व्यक्ति ने सुना। ठीक है, कैसे समझ लीजिए। आई ले इन शारो, मैं दुख में लेटा था, डीप डिस्ट्रेस अधिक अप्रसन्न था या दुखी था, माई ग्रीफ यानी मेरे दुख को या पीड़ा को, ए प्राउड मैन हियर्ड एक अभिमानी व्यक्ति ने सुना। प्राउड मीन्स होता है अभिमानी या घमंडी। हिज लुक्स बियर कोल्ड, हिज मीन्स उसकी, लुक्स मीन्स दृष्टि, बियर मीन्स थी, कोल्ड मीन्स शांत, यानी उसकी दृष्टि शांत थी। उसकी दृष्टि क्या थी, शांत, यानी वो बहुत शांति से देख रहा था। क्या कर रहा था, किसको, जो व्यक्ति लेटा था, दुख में लेटा था, उसे वो शांति भाव से देख रहा था। He gave me gold, कह रहा है कि ही मतलब कौन, प्राउड मैन अभिमानी व्यक्ति ने, gave me gold, गोल्ड का अर्थ यहाँ पर होगा धन संपत्ति यानी पैसा, धन संपत्ति या पैसा। ओके, तो he gave me gold, he मीन्स उसने, gave मीन्स दिया, मी मीन्स मुझे, गोल्ड मीन्स सोना या धन संपत्ति, उसने मुझे धन संपत्ति दिया, रुपए पैसे दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड्स,
बट मीन्स परंतु, नॉट ए काइंडली वर्ड्स, परंतु उसने कोई भी दयापूर्ण, क्या चीज काइंडली मीन्स दयापूर्ण या सहानुभूत शब्द नहीं बोला। उसने मुझे पैसे तो दिए लेकिन कोई भी सहानुभूत दिखाया नहीं, कोई भी दया भरी बात नहीं कहा, ठीक है। परंतु उसने कोई भी दयापूर्ण या दया से भरी हुई बात नहीं कहा। माई शारो पास्ट आई पेड हिम बैक। दूसरा स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा आपने पढ़ा, अब दूसरा स्टेंजा है कि माई शारो पास्ट, यानी मेरा दुख कट गया, मेरा दुख कट गया, ठीक है। माई शारो पास्ट यानी मेरा दुख कट गया, ठीक है, यानी मेरा दुख बीत गया। आई पेड हिम बैक, आई मिस मैंने, पेड मिस चुका दिया, हिम मिस उसे, बैक मिस वापस, मैंने उसका धन द गोल्ड ही गेव टू मी, यानी जब मेरा दुख क्या हो गया, कट गया, जब बीत गया तो मैंने उसका, उसके द्वारा दिए हुए, द गोल्ड मीन्स धन संपत्ति, जो उसने ही गेव टू मी, यानी जो उसने धन संपत्ति यानी रुपये पैसे मुझे दिया था उसको मैंने क्या कर दिया, वापस चुका दिया, वापस दे दिया। देन स्टूड इरेक्ट, फिर भी वो यानी अभिमानी व्यक्ति क्या था, इरेक्ट में सीधे खड़ा हुआ था। कैसे था, सीधे खड़े हुआ था, मतलब वो कोई भी दया का भाव नहीं व्यक्त कर रहा था, उसके अंदर कोई भी दया नहीं थी। इस तरह से खड़ा होता, वो सीधे अभिमानी घमंडी व्यक्ति की तरह वो सीधे खड़ा हुआ था। एंड स्पोक माई थैंक्स, और फिर उसने मुझे, जब मैंने उसे पैसे दिए तो उसने मुझे क्या धन्यवाद दिया, धन्यवाद बोला। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और अपनी, ठीक है, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मीन्स क्या किया, आशीर्वाद दिया, हिज चैरिटी यानी अपने परोपकार के लिए, ठीक है, मैंने उसके परोपकार के लिए क्या किया, आशीर्वाद दिया, या कह सकते हैं धन्यवाद दिया, ठीक है। तो ब्लेस्ड हिज चैरिटी का अर्थ हो जाएगा कि उसके उपकार के लिए, जब मेरा दुख था तो उसके उपकार के बदले में मैंने उसे आशीर्वाद दिया, ठीक है। इसका अर्थ ये हो जाएगा। हमने दूसरा स्टेंजा पढ़ लिया है, अब तीसरे स्टेंजा पढ़ते हैं। आई ले इन वांट, वांट मीन्स होता है कमी, क्या होता है, कमी, ठीक है। तो आई ले इन वांट यानी मैं कमी में, किसकी कमी में, धन की कमी में या अनाज की कमी में, भोजन की कमी में, किसी में भी लेटा था। मैं कमी में, लेट मीन्स होता है कमी, ठीक है, तो मैं कमी में लेटा था, ठीक है, यानी अभाव। ग्रीफ एंड पैन, दुख और पीड़ा में, इसमें दुख और पीड़ा में। ए पुअर मैन पास्ट माई वे, एक निर्धन व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, पास्ट मीन्स गुजरा, माई वे मीन्स मेरी उसी रास्ते से, यानी उसी रास्ते से एक निर्धन व्यक्ति गुजरा। कहाँ पर, जहां पर मैं दुख में और पीड़ा में लेटा हुआ था, ठीक है। ही बाउंड माई हेड, ही मीन्स उसने, बाउंड मीन्स दबाया, माई मीन्स मेरे, हेड मीन्स सिर को, उसने मेरे सिर को दबाया। किसने, उस धनी, सॉरी उस निर्धन व्यक्ति ने। ही गेव मी ब्रेड, और उसने मुझे खाने के लिए क्या दिया, रोटी दिया। ही गेव मी ब्रेड यानी उसने मुझे खाने के लिए रोटी दिया। ही वॉच मी नाइट एंड डे, ही मीन्स उसने, वॉच मीन्स निगरानी की, देखभाल की, मी मीन्स मेरी, उसने मेरी देखभाल की, नाइट एंड डे दिन और रात, उसने मेरी दिन रात क्या किया, निगरानी की, देखभाल की।